तुम दोनों दोस्तों के पूरे पश्चिम में मेरी जगह कहाँ होगी डार्लिंग? फ्लोरा डार्लिंग, छोकरी की जगह तो दिल में होती है। करम करे गलत करम करे, मैंने करम करे गलत करम करे। तो हेलो सखा सखियों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे दृश्य तथा दृश्य संवादों की जिनको लिखने वाले राइटर ने अपने मन में उमड़ रही अति ठरकी भावनाओं को बड़ी चतुराई के साथ अपनी कलम की सहायता से संवादों में कुछ इस तरीके से उमेड़ा है जिसको देखने के बाद भोले भाले दर्शक गण तो बेवकूफी की तरह हंसने लग जाते थे, लेकिन समझदार दर्शक एक दूसरे को देख करके मजे लेने लग जाते थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ दृश्य बॉलीवुड से उठाए, कुछ साउथ से और कुछ मजबूरी में लान चाट कर मजदूरी के दृश्य भोजपुरी से। मर्द का पहचान ओकरा जुबान से होला, गलत पहले सामान से होला ओकरा बाद जुबान से होला, और वही सामान चाट कर भोजपुरी में सबका करियर बनेला। तो चलो फिर जल्दी से हेडफोन लगा लो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अमरीश पुरी जी की दमदार आवाज के साथ। सूरत न शक्ल भाड़ में से निकल, इस चुड़ैल की 4 अफ्रीकी सांडों के साथ फिल्म निकलवा कर इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। अरे अरे अरे, क्या सुन रहा हूँ मैं? इस चुड़ैल की 4 अफ्रीकी सांडों के साथ फिल्म निकलवा कर। मुझे लगता था ब्लैक कैटेगरी इंटरनेट के आने के बाद पॉपुलर हुई है, मुझे नहीं पता था ये कैटेगरी वीसीआर के जमाने से पॉपुलर है। दर्शक बात बताओ, जब वो 4 अफ्रीकन के साथ उई अम्मा करेगी तब तुम क्या करोगे? हाथ में जल की बोतल पकड़ करके हिलाओगे? अच्छा, तुमने सुना होगा ना, लड़कियों में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड़कों के मूड स्विंग्स कितने खतरनाक होते हैं। हिलाने से पहले इस चुड़ैल की 4 अफ्रीकी सांडों के साथ फिल्म निकलवा कर, हिलाने के बाद इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। क्या हुआ, कैसे हुआ? होता है बहन, होता है, लड़कों में भी मूड स्विंग होता है। बॉलीवुड अपनी फिल्मों में विलेंस को भरपूर मजा देता है, भरपूर पैसा, कुत्ते जैसे लॉयल बंदे और एक से बढ़ करके एक गिरी हुई क्वालिटी के वन लाइनर। चल भाई कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है वो कौन सा एंगल है जिस एंगल के हिसाब से ये बंदी इस बंदे की बेटी जैसी लग रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। आज शर्म तो तुझे आनी चाहिए बहन, यहाँ तेरे से भी कम उम्र की लड़कियों के पके हुए बादामों पर रेंगते हुए कीड़ों की वीडियो वायरल होकर के विलुप्त भी हो गई, और तू इस उम्र में इतराते हुए बैल की बेटी बनना चाहती है। अरे ऐसी भी क्या दुश्मनी है अपनी माँ से? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। भाई मेरे तो समझ में नहीं आता है, ये पुरानी फिल्मों में हीरोइन के साथ जब भी अत्याचार दुराचार होने लगता है तो हीरोइन अपने बचाव में डायलॉग क्यों फेंकने लग जाती है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। अरे जो इंसान अपनी मॉरलिटी को छोड़ करके जानवर बन गया है उसके सामने डायलॉग मारना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अरे ऐसी कंडीशन में अंडे फोड़ करके चिड़िया की गर्दन मरोड़ करके घोंसले में आग लगाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सामने डायलॉग खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम डायलॉग करती रह जाओगी और वो वन लाइनर मार करके तुम्हारी वैसे जानवर बनने के मामले में विलन ही नहीं, हीरोइने भी कम नहीं है। कौन है? मेरा भाई। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसे नहीं पता चला कि तू यहाँ है, वो तुझे घोड़ी समझ रहा है। मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है, मगर सिर्फ तेरे तबीले की। कितने शानदार विचार रखते हैं। दीदी देख लो, जिसकी घोड़ी बनने की तुम सोच रही हो ना, वो मामूली घोड़ा नहीं है, उसके नाम के आगे द लीजेंड लगा है, द लीजेंड मिथुन दा। वो सिर्फ घोड़ी पोच का शौकीन नहीं है, वो केकड़ा, बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या बना देगा। सुबह तक जंगल के सारे जानवर चिड़ियाघर के अंदर मिलेंगे। अच्छा एक बात सच से बताना, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर नहीं भी लगी है तो एक बार मेन्यू देख लो, क्या पता इसके बाद तुम्हें बहुत जोर की भूख लग जाए। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। अच्छा, फिर तुम्हारी टाई खींच कर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकाल कर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। ठीक है। फिर सारी बातें फोन पे करूँ क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान, खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे भैया मैं वो कह रहा था कि कभी भंडारे के बारे में सोचो तो जरूर बताना। अरे पुण्य मिलता है भाई, गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, और उन्हें तो बेड की भी जरूरत नहीं है, वो तो जमीन पर ही बैठ के खा लेंगे।
सोचो ये उन फिल्मों के डायलॉग है जो उस टाइम की पारिवारिक फिल्में हुआ करती थी। मतलब पूरा खानदान एक साथ बैठ करके देखता था और तब बॉलीवुड पूरे खानदान को फोन पर गरम गरम बातें करना सिखा रहा था। अब ख्वाब तो बॉलीवुड ने दिखा दिए, लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, वो भी 350 रुपए वाले रिचार्ज के साथ। उसके बाद भी किसी से बात नहीं हो रही है, बस अमरीश पुरी जी की 4 अफ्रीकन सांडों वाली मूवी खोजते खोजते माहौल ठंडा गर्म हो रहा है। वैसे अगर माहौल गर्म करने की बात हो तो हमारे साउथ वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? निकालिए ना, जूते निकालिए, पैर धोने हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। इनके पैर धुल गए, अब तुम चलिए। चलती हूँ। जाओ ना। अरे बहन, वो जाते जाते कम से कम इतना तो बता दीजिए, ये कौन सा तरीका होता है पैर धोने का? निकालिए ना। भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है आजकल समाज के स्टैंडर्डों में कैसी उथल पुथल मची पड़ी है। एक तरफ लोग स्टैंडर्ड गिरा करके भी उठते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उठे हुए स्टैंडर्ड को लोग बिना झुके गिराते जा रहे हैं। शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। अरे बहन, जिसे तूने भिगोया है ना वो पैर नहीं है, वो तो मैं तो ये सोच करके परेशान हो गया हूँ कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग पैर छूने की जगह मुंह वाला जॉब देना ना शुरू कर दें। और साथ वालों ने तो इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम। अरे 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 रुक, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे बस कर वरना हलक में फंस जाएगा। बस हो गया, पहुंच गई हिमलाई गले में। अब मुझे पता है तुम में से आधे से ज्यादा लोग तो यही सोच रहे होंगे कि काश उस आइसक्रीम की जगह पर मेरा। अब इससे पहले कि तुम सोचते सोचते बहुत आगे निकल जाओ, ये भी देख लो कि साउथ की लड़कियों को लड़का कैसा चाहिए। तुम्हारे हिसाब से हस्बैंड कैसा होना चाहिए? दिखने में तेरी शक्ल का भी होगा तो चल जाएगा, और इतना पावरफुल हो कि मेरे सारे फ्यूज उड़ा दे। अब जो लोग सोच रहे हैं ना कि अपना काम तो खल्लास है, अपना तो कोई चांस ही नहीं है, तो भाई ऐसा है, अगर तुम सरकारी जॉब निकाल लो तो पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरे भारत में तुम्हारे चांस ही चांस हैं। फिर तो तुम्हें लड़कियां सामने से ऑफर करेंगी। ये पुलिस वाले इतने हैंडसम कब से हो गए यार? मैं तो अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लगता है ये वर्जिन है। वर्जन मतलब क्या सर? तू हिंदी मीडियम से है? हाँ सर। मतलब जिसकी किस्मत खुली नहीं है। मतलब मैं भी वर्जिन हूँ सर। अरे मेरी छोड़ो, तुम कितने वर्जिन हो तुम्हें पता है क्या? भाई बात तो कड़वी है लेकिन सच तो सच ही है। अपने समाज में लड़कों की वर्जिनिटी, बॉडी कुछ मायने नहीं रखता। देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो, अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा। शाही पनीर सरकारी नौकरी वाले लेके जा रहे हैं, छोले कुलचे और बचे कुछ आइटमों पर बिजनेसमैन हाथ साफ करके ले जा रहे हैं। अरे गरीब के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। चलो यार, बहुत बेइज्जती हो गई है, अब थोड़े से मजे लेते हैं भोजपुरी सीन के। ये रास्ते में बाइक चलाने का कौन सा तरीका है? हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता है? कौन सुनाई नहीं दिखाई पड़ रहे ले। बेटा तुम तो बहुत ज्यादा हरामी हो रहे हो, सीधा मुंह पर ही बोल दिया। कौन सुनाई नहीं दिखाई पड़ रहे ले। जिस हिसाब से ये फैल रहा है ना, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद बोलेगा तुमको हॉर्न सही से दबाना नहीं आता, चलो मैं दबा के दिखाता हूँ, फिर निकलेगा अच्छा साउंड। जवानी के घर में तो जुआन बचा गलबा। नारा साला बैगन तोरा बहिन के गर्मी हमारा सामान पचा। वेलकम टू द भोजपुरी इंडस्ट्री गाइस, जहाँ विलन को मारने से पहले उसकी बहन की मारी जाती है। तोरा बहिन के गर्मी हमारा सामान पचा। अरे तो भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं ना, हिला के निकाल ले गर्मी। इतना मारा मारी काहे कर रहे हो इतनी सी बात के लिए? भाई केसारी लाल एक से बढ़ करके एक डायलॉग देने में भल्लाल देव हैं, लंबी लंबी छोड़ने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। तोरा माइकी हमारा नाम सुन के अच्छा अच्छा शेर भी डर जाला। हम बहुत डर गनी सरकार है तोहरी बहनी के, और हमारा नाम सुन के लोग हागला बिना ना पादला बिना मर जाला। अरे का हो केसारी भैया, ये डायलॉग राइटर तोहरा शक्ल देख करके डायलॉग लिखेला का? ऐसा लगता कि ओकरा को भी एसिडिटी हो जाता तोहरी शक्ल देखकर। अच्छा तुमने कभी सोच करके देखा है हमने क्या क्या नहीं देख लिया? कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा से लेकर के पदले बिना मर जाला तक इस जनरेशन ने सब कुछ देख लिया है। बात तो सही है। और हाँ, अगर तुमने वीडियो जहां तक देख लिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली बार हम कुछ कलाकारी कंटेंट को कवर करने वाले हैं। दुनिया के लेजेंडरी आर्टिस्टों से मिलाऊंगा मैं तुम्हें,
जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ यार देखो हमारी रीच बहुत डाउन जा रही है, तो कमेंट्स जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना, और हाँ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। काफी समय से रीच डाउन चल रही है यार, तो प्लीज बाकी जैसा भी है देख लेना यार। और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।